प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में जानकारी की और उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में या रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम लोगों को उदासीनीकरण पढ़ना है। उदासीनीकरण का रिएक्शन भी 2-3 बार आ चुका है, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ। फिर से यहाँ पे हम लोगों को उदासीनीकरण अलग से टॉपिक पढ़ना है। तो उदासीनीकरण क्या है या न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो एसिड व बेस की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। सिंपली समझ लीजिए, सिंपल में क्या है कि एसिड और बेस की क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। या जलीय विलयन में जब जलीय विलयन में एसिड और बेस आपस में मिल करके जब साल्ट और वाटर बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक हम लोग बेस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बेस लेंगे जैसे NaOH और लेंगे HCl, यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर। इसी तरीके से आप देख सकते हो HNO3 प्लस आप कोई बेस ले लीजिए KOH, यहाँ से और यहाँ से ये H प्लस आयन देगा और ये OH माइनस आयन, ये बन जाएगा KNO3 प्लस H2O। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, 2H है, 2H यहाँ पे, 4H और 2 ऑक्सीजन, 2H2O बन गया, ठीक। और यहाँ पे क्या निकलेगा? कैल्शियम सल्फेट, ये साल्ट। देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? इधर ये और ये और ये इतने क्या है? बेस हैं, ये एसिड है और ये साल्ट और ये वाटर। तो यहाँ पे देखा आपने कि एसिड और बेस की क्रिया के बाद साल्ट और वाटर बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या कहा? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहा। देखिए बेस जो होता है, बेस में Na प्लस OH माइनस और एसिड में H प्लस Cl माइनस, यहाँ से OH, यहाँ से H और दोनों जुड़ करके H2O और यहाँ से Na प्लस, यहाँ से Cl माइनस, दोनों जुड़ करके NaCl बनाएंगे, ठीक। एक वर्ड में और समझ लीजिए, जलीय विलयन में होने वाली वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसको अगर जोड़ करके हम लोग लिखें, उदासीनीकरण का आयनाइजेशन कैसे होता है, इसको पूरा तरीके से फिर से समझ लेते हैं। एसिड कोई भी हो, जैसे HNO3, ये इसका आयनाइजेशन होगा तो ये H प्लस देंगे और NO3 माइनस देंगे, ठीक। दूसरी तरफ यही है बेस, जैसे KOH, इससे मिलेगा K प्लस OH माइनस। यहाँ पे देखिए H प्लस और OH माइनस ये आपस में रिएक्शन करके H2O बना देते हैं और K प्लस और NO3 माइनस ये आपस में मिल करके KNO3 बना देंगे। यहाँ पे एसिड H प्लस आयन देता है, बेस है तो बेस OH माइनस देगा और H प्लस और OH आपस में मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो जलीय विलयन में होने वाली वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में जुड़ करके वाटर का निर्माण करें या फॉर्मेशन करें, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ा जाए तो H से H प्लस कैंसिल
OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, NO3 से NO3 माइनस कैंसिल, K प्लस से K प्लस कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, ये बचा KOH प्लस HNO3 और KNO3 प्लस H2O, यहाँ से ये वाटर बना देगा। अब देखेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयन के परस्पर उदासीनीकरण से जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसी को उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। मतलब 1 ग्राम तुल्यांकी भार का एसिड लिया जाए और 1 ग्राम तुल्यांकी भार का क्षार लिया जाए, तो उसके जलीय विलयन को उदासीन करने में, मतलब एसिड और को उदासीन जब किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो वाटर और साल्ट बनेगा। और इस वाटर और साल्ट के बनते उदासीनीकरण जब हो जाएगा तो उसमें से उस ऊर्जा या ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसी ऊष्मा को ही क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए HNO3 है, KOH है, मतलब एसिड और बेस को उदासीनीकरण किया गया, उदासीन किया गया, और उदासीन करने में इतनी 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है उत्सर्जित हुई, तो इसको क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। और साल्ट सबसे पहले समझ लीजिए, किसी एसिड और किसी बेस के उदासीनीकरण से प्राप्त आयनिक ठोस को, ये आयनिक ठोस है, तो इस आयनिक ठोस को ही क्या कहा जाएगा, साल्ट कहा जाएगा। दूसरी चीज़, जब किसी एसिड को किसी बेस से उदासीनीकरण किया जाएगा तो साल्ट और वाटर बनता है। या ऐसे कह सकते हो कि एसिड और बेस के अभिक्रिया से वाटर के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। और समझ लीजिए, कोई भी साल्ट जो होगा वो 2 रेडिकल से मिलकर के बना होगा। जैसे इसका अगर डिसोसिएशन किया जाए तो इसके 2 पार्ट आपको मिलेंगे, एक पॉजिटिव पार्ट वाला मिलेगा, एक नेगेटिव पार्ट। तो ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, अमोनियम आयन जो है ये आया हुआ है किससे, बेस से, और ये कहाँ से आया है, ये एसिड से आया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कोई भी साल्ट जो होगा 2 मूलकों से मिलकर के बना होता है। एक मूलक एसिड से आता है और एक मूलक बेस से आता है। समझ में आ गया। तो कोई भी इसमें 2 रेडिकल यही होंगे, रेडिकल या मूलक, एक बेसिक रेडिकल होगा और एक एसिड रेडिकल, और एसिड और बेस रेडिकल से ही मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो इसका H प्लस वाला पार्ट होता है और OH माइनस पार्ट होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन एसिड का पार्ट होता है, वाटर बना देते हैं। और एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या मिलकर बना देते हैं, साल्ट और साल्ट बना देते हैं। अब देखिए साल्ट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक, सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट किसे कहेंगे। नॉर्मल साल्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद रिएक्शन में क्या होगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे है कॉमन साल्ट या नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट में कोई भी जब एसिड और बेस का पूरी तरीके से विघटन हो जाता है या टूट जाते हैं तो उससे बनने वाले साल्ट को ही क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट या कॉमन साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl और Na2SO4, MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट वे साल्ट होते हैं जिनके विघटन से H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं मिलता, मतलब होगा, मतलब एसिड और बेस के पूर्ण विघटन से बनने वाले साल्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ देखिए एसिडिक साल्ट।
ऐसे साल्ट जो जल में विघटित होकर के H+ आयन दें, ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये एसिड के आंशिक विघटन से बनते हैं। अभी उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, उसको बता देंगे हम। यहाँ पे देखिए जैसे NaHSO4, NaHSO4, NaHCO3, एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराया जाए तो बेस आंशिक रूप से विघटित हो, मतलब पूरी तरीके से उसका विघटन ना हो, तो उससे जो साल्ट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। और यहाँ पे जितने भी साल्ट आप देख रहे हो, उस साल्ट में अगर इसको विघटित किया जाए, जलीय विलयन में डाला जाएगा, तो सब OH आयन देंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। OH आयन कौन देता है? बेस देता है। तो ऐसे साल्ट जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? या OH आयन विस्थापित करते हैं, उसे क्षारीय लवण या बेसिक साल्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी इसके बनने को भी बता रहा हूँ। और ये बेस के आंशिक रूप से विघटन होने से बनते हैं। ये बेस का जब आंशिक रूप से विघटन होता है तो उससे बनता है क्षारीय लवण। अब इसकी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए मिश्रित लवण, वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन और ऋण आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे साल्ट जिसमें एक अम्लीय मूलक के साथ 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक और एक क्षारीय मूलक के साथ 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े रहते हैं, जुड़ने से जो साल्ट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित साल्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे यहाँ पे देखिए Na और K, ये अम्लीय मूलक हो गया और इसके साथ 2 क्षारीय मूलक जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? मिश्रित साल्ट। यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, OCl और Cl, इसको सिंपली लिख सकते हैं CaOCl2, ये लिखा रहता है, लेकिन इसमें हकीकत में ये नहीं, इस तरीके से लिखना चाहिए। इसमें दो एसिड रेडिकल है, एक बेसिक रेडिकल के साथ 2 एसिड रेडिकल जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिक्स साल्ट। जब एक क्षारीय मूलक के साथ 2 अम्लीय मूलक जुड़े हों या एक अम्लीय मूलक के साथ 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक जुड़े रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित साल्ट कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। द्विक लवण या डबल साल्ट वे होते हैं जिसमें 2 सामान्य लवण आपस में मिलकर के किसी अन्य साल्ट का निर्माण करें तो उसे क्या कहेंगे? डबल साल्ट कहते हैं। लिखेंगे डबल साल्ट, 2 सामान्य लवण K2SO4 सुना ही होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हो गया फिटकिरी। और दूसरा इसमें है मोहर साल्ट, FeSO4 यहाँ पे देखिए 2 सामान्य लवण, एक के पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों सामान्य रूप से मिले हुए हैं और एक ही साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है फिटकिरी। ये द्विक लवण हो गया, डबल साल्ट, क्योंकि 2 साल्ट इसमें है। इसमें भी देखिए 2 साल्ट हैं, फेरस सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट ये है, तो इसको मोहर साल्ट भी कहते हैं, मोहर साल्ट। ये यहाँ पे भी एक सिंपल साल्ट, ये नॉर्मल साल्ट है और ये भी नॉर्मल साल्ट है। 2 नॉर्मल साल्ट आपस में मिल करके, एक कौवा बहुत बोल रहा है। अगला है संकर या जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। और ये साल्ट कैसे होते हैं? ये भी द्विक लवण ही होते हैं, लेकिन ये जब जलीय विलयन में इसको विघटित किया जाएगा तो एक सामान्य आयन देंगे और एक जटिल आयन देंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी डबल साल्ट है, ये भी डबल साल्ट है,
लेकिन ये जब जल में घोले जाएंगे तो ये सभी सिंपल आयनों में टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयन रहेगा, सल्फेट आयन रहेगा, एल्युमिनियम आयन रहेगा और सल्फेट आयन रहेगा। इतने आयनों में, सिंपल आयनों में टूटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये डबल साल्ट ये भी हैं, लेकिन जब ये आयनिक होंगे तो एक सिंपल आयन बनाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन तैयार करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए K4FeCN का होल 6, एक ये है Cu, एक और देख लीजिए CuNH3 का होल 4Cl2, या इसी को याद करने के लिए CuNH3 का होल 4SO4 भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये भी एक साल्ट है, ये पोटेशियम फेरस साइनेट, पोटेशियम साइनेट से और फेरस साइनेट से मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ पे लेकिन ये जब टूटेंगे तो ये सिंपल पोटेशियम आयन, फेरस आयन और साइनेट आयन में नहीं टूटेंगे। ये क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पोटेशियम आयन और ये पूरा एक विघटित होगा। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे और एक सिंपल आयन बनाएंगे। अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ सब। देखिए एक तरीके से ये समझ सकते हैं एक सामान्य आयन के बनने की प्रक्रिया है। इसमें एसिड और बेस का पूरी तरीके से विघटन हो चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, ये सामान्य साल्ट हो गया, सिंपल साल्ट। क्या हो गया, सामान्य लवण, सामान्य लवण हो गया। दूसरा देखिए, जैसे आपके पास है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर एक H इससे निकल जाए और ये OH निकल जाए, यहाँ से एक H निकल जाए, तो ये क्या बना देंगे, NaHSO4 प्लस H2O, एक ही निकाल लें। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक H है, अगर ये विघटित हो, अगर ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस H प्लस और SO4 माइनस 2 बनाएगा। इस तरीके से इसने इस H प्लस आयन दिया, तो जो H प्लस आयन देते हैं साल्ट, उसे क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट कहेंगे। तो ये हो गया एसिडिक साल्ट। तो एसिड के आंशिक विघटन से बनने वाले साल्ट को क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा था ZnOH का होल ट्वाइस, ये बेस हो गया, और HCl इसके विघटन से बनेंगे और इसका आंशिक रूप से विघटन होगा, ZnOH और Cl यहाँ से, और H यहाँ से एक H और एक O मिल करके वाटर बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्षारीय लवण हो गए और ये अम्लीय लवण हो गया। ये अम्लीय लवण हो गया। यहाँ पे देखिए ये जब विघटित होगा तो विघटन से क्या बनाएगा, Zn+2 OH माइनस और Cl माइनस। यहाँ पे OH आयन इसने दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिक साल्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फोर्थ वाला मिश्रित लवण में, इसमें एक क्षारीय मूलक के साथ K प्लस Na+, ये दो जुड़े थे, ये हो गया अम्लीय मूलक और ये दोनों हो गए क्षारीय मूलक। और कैल्शियम आयन, यहाँ पे कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोरेट आयन, ये तीनों मिल करके यहाँ पे दो अम्लीय मूलक है और एक क्षारीय मूलक, और इनके मिलने से क्या बन रहा है, CaOCl, ये बन रहा है। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, समझ में। तो इसमें
एक क्षारीय मूलक के साथ दो अम्लीय मूलक या एक अम्लीय मूलक के साथ दो क्षारीय मूलक अगर जुड़े रहेंगे तो उस साल्ट को कहा जाता है मिश्रित साल्ट, मिश्रित लवण। देखिए 5वें में आपका था द्विक लवण। द्विक लवण में दो साल्ट जैसे पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेट और इंटू 24 H2O था। ये जब आयनिक होंगे, ये दो सिंपल साल्ट से बने, सिंपल सी बात जान लिए, दो सिंपल साल्ट से बने हुए इसलिए डबल साल्ट कहते हैं। लेकिन इन सिंपल साल्टों के बाद ये K+ आयन और SO4 Al+3 और SO4 -2 ये सारी चीज़ें सिंपल आयन में टूटेंगे। मतलब सिंपल आयन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सिंपल आयन में टूट जाएंगे। क्या द्विक लवण, ये था मिश्रित लवण। जटिल लवण और डबल साल्ट में क्या अंतर है इसको समझते हैं। एक के एग्जाम्पल लिए थे K4 FeCN का होल 6। इसको जब लेंगे तो ये टूटेंगे किसमें, K+ FeCN का होल 6 और -4 इसमें टूटेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बना किससे था, इस कॉमनली बना होगा KCN से बना होगा, 4 मॉलिक्यूल लिए गए होंगे और FeCN का होल 2। ये दो आयन से मिलके बना हुआ, नहीं सॉरी, ये दो साल्ट से मिलके बना होगा। तो ये भी डबल साल्ट था, ये भी दो साल्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक साल्ट दो साल्ट, दो साल्ट से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, डबल साल्ट है। तो डबल साल्ट ये भी है, डबल साल्ट ये भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब ये जलीय विलयन में घोले जाएंगे तो ये सिंपल आयनों में, अपनी साल्ट की सिंपल आयनों में टूट जाएंगे। और जटिल आयन जो होता है, जटिल लवण जो होता है या कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है, ये जब जलीय विलयन में घुलेगा तो ये सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा या जटिल आयन में टूट जाएगा। तो इस या संकर आयन में टूट जाएगा या कॉम्प्लेक्स आयन में टूट जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। तो ये इस तरीके से डबल साल्ट और डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं।